चलिए, तो आज हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे, जो क्लास 4 से लेकर 8 9 स्टार्ट किया जाए। विभाज्यता के नियम को पढ़ने से पहले दो चीज़ हमें जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले होता है अंक। सबसे पहले होता है अंक। सबसे पहले अंक होता है। अंक यानी होता है डिजिट। डिजिट डिजिट और उसके बाद आता है नंबर। नंबर यानी संख्या। ये दोनों चीज पहले जानेंगे, उसके बाद हम विभाज्यता के नियम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अंक और संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। पहले डिजिट। डिजिट जिसका अर्थ होता है अंक। डिजिट जिसका अर्थ होता है अंक। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब हमारा अंक। ये सब अंक है। ये सब अंक है। इसके बाद नंबर यानी संख्या। नंबर यानी संख्या। नंबर्स यानी संख्या। ये डिजिट यानी अंक, ये 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक इस सब इसको हम अंक बोलते हैं, यानी डिजिट बोलते हैं। ये हो गया नंबर। नंबर यानी संख्या। नंबर क्या होता है? नंबर संख्या के अंकों के समूह को क्या बोलेंगे? अंकों के समूह को संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 3 2 4 6। ये जो है ये समूह में हो गया, यानी एक ग्रुप में हो गया, और इसी को हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। जैसे ये 3 हो गया, 3 एक अंक है। 2 हो गया, ये भी अंक है। 4 6 यानी ये सब एक अंक है, और इसी सब के जरिए नंबर बनता है। 3 2 4 6 ये क्या हो गया? नंबर हो गया। तो संख्या का जो डिफिनेशन होगा, संख्या का जो परिभाषा होगा, वो एक लाइन में हो जाएगा कि अंकों के समूह को हम संख्या बोलते हैं। अंकों के समूह को संख्या बोलते हैं। चलिए, संख्या, डिजिट और नंबर। डिजिट और नंबर दो चीज हम लोग जान लिए। अब बात करते हैं विभाज्यता के नियम को। डिजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी की बात करते हैं। विभाज्यता का नियम। अगर इसके इंग्लिश की बात किया जाए तो डिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी होता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर इसके इंग्लिश की बात किया जाए तो इसका होता है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यानी विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम दो के बारे में जानेंगे। दो से विभाज्यता। यदि
दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता के नियम कह रहे हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी नंबर रहे, कोई भी अंक रहे, तो वह जो संख्या होगा हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जैसे ये नंबर हो गया 36496, यानी इतना से इस सब मतलब इकाई के स्थान पर, इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। तो हमको इस सब से कोई काम नहीं है, हमें केवल इकाई के स्थान देखना है। इकाई का स्थान यानी 1 प्लेस, यानी इकाई के स्थान को देखना है। अगर इकाई के स्थान पर इसमें से कोई भी एक भी नंबर रहे, तो वह जो संख्या होगी हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये हो गया, या 7690834970 ये सब जो नंबर है ये हमारा 2 से पूर्णतः का होगा विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 6 है, 0 है, 8 है, यानी कहने का अर्थ ये है कि इसी सब में से एक एक अंक है, लास्ट में है, यूनिट इकाई में है, इसलिए यह जो संख्या होगी हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए 3 से विभाज्यता के नियम। तीन से विभाज्यता के नियम कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल में 3 से विभाजित होता है, यानी 3 से उसमें भाग लग जाता है, तो जो वह संख्या दिया हुआ है, यानी जो संख्या है, जो नंबर है, तो वह जो नंबर है वह भी 3 से का होगा पूर्णतः विभाजित होगा। यानी दी गई संख्या के अंकों का योगफल में यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी आपका 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 6, 4, 3, 5 एक नंबर हो गया, ये एक आपका नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, यानी दी गई संख्या के अंकों का योगफल, तो ये आपका अंक हो गया 6, 4, 3, 5, इस सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6, 4, 3, 5 इस सबको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 6, 4, 10 और 3, 13, सॉरी 6, 4, 10 और 3, 6, 4, 10, 3, 13 और 5, 18, 18 आ गया। 18 में 3 से क्या होगा, 18 जो है 3 से कट जाएगा, यानी 6 बार में कट जाता है। तो ये जो आपका नंबर दिया हुआ है 6, 4, 3, 5, ये भी आपका 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी 3 से ये नंबर इतने बार में कट जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे तरफ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7, 8, 5, 1, ठीक है। 7, 8, 5, 1 ये नंबर है, और इसको चेक करना है कि ये जो नंबर है आपका 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर नियम बता दिया गया है कि यदि दी गई संख्या के अंकों में यदि 3 से विभाजित होता है तो वह जो संख्या है आपका, वह जो संख्या है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे पहले इस संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे। 7, 8
7 8 15 और 15 5 20 21, यानी कहने का अर्थ ये है कि इसका सम करने पर यानी इसको जोड़ने पर 21 आ रहा है, और 21 जो है आपका 3 से कट जाएगा, 3 7 21, यानी 7 और में कट गया, तो यानी ये जो नंबर है ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 8 5 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। समझ में आया होगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 4 का विभाज्यता के नियम देखते हैं। चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या में, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या में चार से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। चलिए, और एक दूसरा और है कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। कहने का अर्थ यह है 4 से विभाज्यता के नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या में यदि 4 से भाग लग जाता है, 4 से वह संख्या कट जाती है, तो जो संख्या दिया हुआ है वह संख्या भी आपका पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। और दूसरा ये है कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर अगर शून्य हो यानी 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे ये समझ में आ गया होगा कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या में अगर 4 से भाग लग जाता है, तो जो संख्या दिया हुआ है वह भी संख्या आपका 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। या यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो यानी 0 हो, तो पर भी वह जो संख्या होगी आपका 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं।
देखो इधर, यहाँ पर देखिए, जैसे ये नंबर है 7 6 3 4 8, ये नंबर इतना 12 है। तो हमें इतना 12 जब ये नंबर है तो इतना 12 नंबर से हमें कोई काम नहीं है, हमें इकाई और दहाई के स्थान को देखना है, इकाई और दहाई के स्थान को देखना है। तो इकाई हो गया ये और दहाई हो गया ये, और ये दोनों इकाई और दहाई के स्थान से जो संख्या बन रहा है, ये बन रहा है 48। ये जो संख्या बन रहा है 48 बन रहा है, 48 बन रहा है। और ये जो 48 है 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 12 बार में कट जा रहा है, 12 चौक 48 कट जा रहा है। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि मेरे पास ये जो नंबर है 64763, 64,763 जो नंबर है, सॉरी 2 को छूट गया, 48, ये जो नंबर है यानी ये जो संख्या है ये 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 और 3 6, 4 नवा 36, 0, 4 8 32 और 4 7 28, यानी 4 से ये जो संख्या है इतना बार में कट जाएगा। और दूसरा जो एग्जाम्पल है 0 वाला, यानी 0 वाला 0 वाला, जैसे यहाँ पर हो गया 7 6 3 4 8, एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे में और सब और बाकी सब हो जाएगा 7 8 9 3 4 6 8, ये भी कट जाएगा 4 से। या 0 वाला देख लेते हैं 1 3 5 7 9 00। इसके बाद वाला जो पर इसका मतलब नियम था कि यदि उसके इकाई और दहाई के स्थान पर का हो 0 हो, ते पर भी वह संख्या का होगी 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर का है 0 है, और इस कंडीशन में जो नंबर है आपका 4 से कट जाएगा। बाकी सब और भी हो जाएगा 7 6 8 9 00, यानी इसके लास्ट में क्या है 00 है, तो ये भी संख्या जो होगी हमारा 4 से कट जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अब 5 से देखेंगे, 5 से विभाजता का नियम। पाँच से विभाजता के नियम, 5 से विभाजता के नियम को देखेंगे। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा। देखिए बात साफ है, बात साफ है, एकदम क्लियर है, दिख रहा है। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान यानी यूनिट प्लेस, यानी इसको यूनिट प्लेस बोला जाता है, ठीक है। यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5, यानी या तो 0 हो या 5 हो, या 0 हो या 5 हो, तो वह जो संख्या होगा हमारा 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है 7 3 5 9 6, यहाँ पर लास्ट में आ गया 5, ये क्या होगा हमारा 5 से कट जाएगा। या 1 3 7 9 0, ये भी हमारा क्या होगा 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ के यूनिट में, यहाँ इसके यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, 0 है, इसलिए जो संख्या है हमारा 5 से कट जाएगा। 1 8 9 7 6 5, यहाँ भी 5 है, तो ये जो नंबर है हमारा 5 से कट जाएगा। ये कटेगा 1 3 6 3 9, ये कटेगा 5 से? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर नहीं 0 है और नहीं 5 है, इसलिए यह जो संख्या है हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से नहीं कटेगा, ध्यान याद रखिएगा। चलिए 6 से विभाजता का नियम।
6 से विभाजता। तो सबसे पहले हम 6 से विभाजता के नियम को जानने से पहले हम 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 का जो फैक्टर होता है, 6 का गुणनखंड जो होगा 2/3 होगा, 2/3 होगा। कोई भी नंबर 6 का जो गुणनखंड होगा 2/3 यानी 2 गुने 3 होगा। ये 2 और 3 में टूटता है, पता होगा आपको, 2 और 3 में टूटता है। तो कहने का अर्थ ये है कि 6 का विभाजता का नियम क्या हो जाएगा, तो होगा कि यदि दी गई संख्या में 2 और 3 से दी गई संख्या में 2 और यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का अर्थ ये है कि 6 का फैक्टर क्या हो गया, 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, आपके पास कोई संख्या है या क्वेश्चन में जो संख्या दिया हुआ है, तो उस संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। वह जो संख्या होगी 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, तब जाकर वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 2 से हो जा रहा है, यानी 2 से विभाजित हो जा रहा है और 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो कहने का अर्थ यह है कि 6 से भी विभाजित नहीं होगा, यानी 6 से भी विभाजित नहीं होगी। या 3 से हो जा रहा है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी 6 से विभाजित नहीं होगा। बात समझ लीजिए। इसके बाद 6 से विभाजित कब होगा, दोनों से होगा तबे जाकर होगा 6 से भी विभाजित। यदि किसी एक से हो रहा है तो 6 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों से होना विभाजित, वो जो नंबर दिया हुआ है या जो नंबर है दोनों से विभाजित होगा तभी जगह 6 से विभाजित होगा। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 7, 6, 8, 9, ये जो नंबर है 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 9 है। हम क्या बताए थे कि 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई भी एक भी नंबर है तो वह जो नंबर है 2 से विभाजित होगा। तो इधर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से नहीं होगा तो क्या 6 से होगा? नहीं होगा। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ये जो नंबर है 6462, ये 2 से तो दिख रहा है कि 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या 3 से होगा? चेक कर लेते हैं। 6, 4, 10 और 10, 6, 16 और 2, 18, यानी इसको सम करने पर 18 आ गया। 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, और 2 से तो कट ही जाएगा। इसलिए ये जो नंबर है मेरा 6 से डिविजिबल होगा, यानी इसमें इस संख्या में 6 से भाग लग जाएगा। यही अगर 2 से नहीं लग रहा था, अगर 3 से लग रहा था, तो 6 से भी यहाँ पर नहीं लगता। 6 से लगने के लिए दोनों से डिवाइड लगना जरूरी लगना आवश्यक है, तभी जगह 6 से लगेगा। बात समझ में आया? ये हो गया। और एग्जाम्पल 7, 7, 14 और 6, 20 और 20 और 6, 24, 20 और 6, 20 और 4, 20 और 4, 24, यानी ये जो नंबर है पहले से मतलब ऐड कर लिया है, यानी 24 होगा। 24 3 से कट जाएगा, ये 2 से तो कट ही जा रहा है। जब 2 और 3 दोनों से कट जा रहा है तो 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए 6 का विभाजता के नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, जैसे हम लोग 4 का पढ़े थे उसी तरह 8 का भी होता है।
चलिए लास्ट में सबको बता देंगे कौन किसके अकॉर्डिंग है, कौन किसके अकॉर्डिंग है, किसको याद कर लेने पर कौन याद नहीं करना पड़ेगा, लास्ट में शॉर्ट में बता देंगे। लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप हम जान लें। यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान से बनी संख्या में 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। या यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य यानी जीरो हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए ये 8 से विभाजता का नियम रहा। कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1, 10, 100 के स्थान से बनी संख्या में अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। और दूसरा जो है यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 7, 6, 8, 4, 8 ये जो नंबर है, ये जो संख्या जो है मेरा 8 से डिवाइड लग जाएगा। जैसे यहाँ पर इकाई के स्थान इकाई दहाई सैकड़ा यानी इकाई दहाई सैकड़ा ये जो तीनों स्थान है इकाई दहाई सैकड़ा यानी इससे जो नंबर संख्या जो बन रहा है 848 और 848 जो है मेरा 8 से क्या होगा कट जाएगा 8 एकम 8 0 आ जाएगा 8 छक 48 106 बार में ये जो नंबर है ये जो संख्या बन रही है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान से 106 बार में कट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये पूरा नंबर जो है मेरा 8 से कट जाएगा, याद रखिएगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 7, 6, 3, 4, 9, 6, 8 ये जो नंबर है ये तीनों नंबर का हो जाएगा 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8 8 दूना 16 8 एकम 8 यानी कट गया। ये तीनों नंबर तीनों संख्या कट गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अब ये पूरा संख्या क्या होगा मेरा 8 से कट जाएगा। ये तीनों संख्या को अलग कटा लेंगे 9, 6 और 8 ये तीनों संख्या को पहले अलग कटा लेंगे। उसके बाद क्या होगा 8 एकम 8 8 दूना 16 फिर 8 एकम 8 यानी ये जो तीनों संख्या था ये तीनों अंकों से जो संख्या बन रही है 968 इसमें 8 से क्या हो जा रहा है
ये 8 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रही है, इसलिए अब ये पूरा नंबर क्या होगा मेरा 8 से कट जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या भी 8 से कट जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ये नंबर हो गया, ये लास्ट वाला 3 वो जीरो है, पेपर भी मेरा 8 से क्या होगा, कट जाएगा। वह न, ये जो नंबर है, ये जो संख्या है 8 से कट जाएगा। बात समझ में आया। चलिए और एग्जांपल इसको दिखा, और एग्जांपल बत देते हैं इस पर, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। चलिए इस हो जाएगा 7 8 9 3 4 6। हो गया। इसके बाद ये 7 8 इतना हो जाएगा। उसके बाद 3 2 2 और 8। ये जो तीनों संख्या जो है 8 से कट जाएगा। तीनों जो संख्या है 3 2 8, यानी 3 2 8, यानी 328 जो होगा 8 से कट जाएगा। 8 चौका 32, 8 का मार। तो अभी जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ये जो संख्या है आपका 8 से कट जाएगा। या इसके लास्ट में जो जीरो वाला बात बताएं, 7 6 3 4 8 000 सॉरी, या 1 3 5 7 9 000, यानी लास्ट में 3 वो जीरो है, पर भी ये 8 से कट जाएगा। चलिए अब 9 से विभाजता के नियम को देखेंगे। 9 से विभाजता के नियम, 9 से विभाजता का नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में, अंकों के योगफल में 9 से योगफल, अंकों के योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 9 का विभाजता के नियम, जैसे हम 3 का याद किए थे कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल में अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। ऐसे में वही कंडीशन यहाँ भी है कि यदि दी गई संख्या के अंकों के योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या जो है हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 1 3 5 7 8, चलिए ऐड करते हैं 9 से विभाजित करने के लिए। 3 1 4, 4 5 9, 9 8 7 16, 16 4 20 और 20 और 4 24, 24 और 3 27, यानी 3 रख देते हैं 27। ये जो 27 हुआ मेरा 9 से क्या होगा, 9 से 27 कट जाएगा। कितने बार में, 3 बार में। तो कहने का अर्थ ये है कि अब ये जो नंबर दिया हुआ है 1 3 5 7 8 3 135 783, यानी अब ये जो नंबर है मेरा 3 से, ये जो संख्या जो है मेरा 9 से क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है। इसके बाद 10 का, इसके बाद 10 से विभाजता का नियम, 10 से विभाजता का नियम। यदि दी गई संख्या के
इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर शून्य हो, शून्य यानी 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात साफ है, बात साफ है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, कुछ हो ना, खाली 0, केवल 0 हो, तो वह जो संख्या होगी हमारा 10 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 1 3 5 7 6 9 8 3 1 4, कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर 0 होगा, वह संख्या 10 से विभाजित होगा। 0 से 0 खत्म, और कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 1 से उतना ही बार में कटती है जितना बार में वो आता है। ठीक है, तो ये हो गया 10 से विभाजता का नियम। और सारी एग्जांपल ले सकते हो, 3 5 7 8 9 0, 10 से विभाजित करना है, 10 से कट जाएगा। बात समझ में आया? तो 10 का विभाजता का नियम सबसे इजी है, यानी दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए इसके बाद 11 का, 11 से विभाजता का नियम। 11 से विभाजता का नियम, यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो या 11 का गुणज, या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात समझ लो पहले, उसके बाद देखा जाएगा एग्जाम्पल को। यदि दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान यानी इवन प्लेस, और सम स्थान यानी इवन प्लेस और विषम स्थान यानी ऑड प्लेस के अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो, अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो, या 11 का गुणज हो, मल्टीपल्स ऑफ 11 यानी 11 का गुणज हो, तो वह संख्या जो होगा 11 से क्या होगा, 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे 8 7 6 4 5 3, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ी संख्या है। तो मान लीजिए कि ये जो संख्या है सम स्थान का है, ये जो है विषम स्थान का है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले सम स्थान, इधर लिख देते हैं विषम स्थान। समझ में आया? तो 8 के बाद 6 के बाद 5, 8 6 14, 14 और 5 19 आ गया। अब इधर देखिए 7 और 4 11, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 में कितना जोड़ेंगे कि 19 होगा, 11 और 8 यहाँ कर देते हैं ताकि समझ में आए, 11 और 8 19। अब 19 यानी सम के स्थान का योगफल और विषम स्थान के योगफल का अंतर, यानी दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी 19 में से 19 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 जब आ गया तो ये जो संख्या है 87
87 64 58। ये जो संख्या है अब 11 से क्या होगा, पूर्णतः कट जाएगा। समझ में आ गया? यानी दोनों का सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर, यानी जोड़ने के बाद फिर उन दोनों को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद अगर 0 आ गया या 11 का गुणज आ गया तो वह जो संख्या होगी हमारा 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब 11 का गुणज, जैसे 11 का पहरा 11 का पहरा 11 आ जाए माइनस करने पर, घटाने पर, या 22 आ जाए या 33 आ जाए, यानी 11 से जो नंबर कट जाए वो आ जाए माइनस करने पर, तो ये जो संख्या है मेरा 11 से कट जाएगा। समझ में आया? 44 हो जाए, 55 हो जाए, 66 77 88 99 110 या कुछ भी, मतलब 11 का ही मल्टीपल्स है, तो वह जो संख्या होगा 11 से कट जाएगा, यानी 11 से कट जाएगा। पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, विभाज्यता के नियम क्लियर हुआ, और इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें 7 का होगा, 13 का होगा और 17 का होगा और बाकी सब होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके कारण यहीं पर शॉर्ट करते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला चैप्टर, अगला पार्ट लेकर आएंगे इसका, ये सब इवन नंबर वाला जो भी है, या और बाकी सब जो छूटा हुआ है उस सबको कंप्लीट करवा देंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। ठीक है।